काफी कम समय में अब मुख्यमंत्री का चयन होना है और लगातार अब नामों पे सहमति बनती दिख रही है, लेकिन इसमें सम्राट चौधरी पूरे तरीके से बौखलाए हुए हैं। 12 घंटे के अंदर सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार से 2 बार मुलाकात किया और इस मुलाकात को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जदयू के एक नेता ने साफ तौर पे बताया है कि नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के बीच क्या कुछ बातचीत हुई है। आज के इस स्पेशल रिपोर्ट में यही हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल संचित को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। लगातार इस बात की चर्चा चल रही थी कि 99% चांस जो है वो सम्राट चौधरी की मुख्यमंत्री बनने को लेकर है, लेकिन अब जो चर्चा चल रही है कि सम्राट चौधरी के पसीने छूट रहे हैं। लगातार सम्राट चौधरी अब इस बात की गुहार लगा रहे हैं कि आखिरकार बिहार से उनको साइड क्यों किया जा रहा है। अब तक जो 99% मीडिया या फिर जो पार्टी के लोग थे जो सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बना रहे थे, आखिरकार ये सारी बातें ठप क्यों पड़ने लगी, क्या कुछ बातें हुई ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी की मुलाकात कल शाम में भी हुई और आज सुबह सुबह सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार फिर से मुलाकात किए। दोनों के बीच काफी लंबी बातचीत हुई और माना जा रहा है कि ये बातचीत जो है वो नई सरकार के गठन को लेकर, मुख्यमंत्री कौन होगा इसको लेकर, हालांकि इस बात की पुष्टि हम नहीं करते हैं, लेकिन लगातार इस बात की चर्चा हो रही है। इसके साथ ही ये आप भी जानते हैं और सभी लोग जानते हैं कि सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार और भाजपा के जो अध्यक्ष हैं संजय सरावगी, ये लोग कहीं से भी मुख्यमंत्री का चेहरा तय करने में नहीं है। पहले से ही इस बात की चर्चा थी कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सहमति से तय होगा। नीतीश कुमार जिसे चाहेंगे वही बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा और यही कारण था कि लगातार सम्राट के नाम की चर्चा खूब हो रही थी। लोग साफ तौर पर ये मान रहे थे कि नीतीश कुमार अगर सबसे ज्यादा किसी पे भरोसा करते हैं या फिर जो गतिविधियां इन दिनों दिखी है उसके हिसाब से सबने मान लिया था कि सम्राट चौधरी ही वो चेहरा होंगे जिसपे नीतीश कुमार हामी भरेंगे। लेकिन अब सम्राट चौधरी के नाम की चर्चा तो हो रही थी, लेकिन अब खबर ये है कि सम्राट चौधरी के नाम पे ना तो अमित शाह राजी हैं और ना ही आरएसएस संघ राजी है। आपको पता होगा कि बिहार में जब भी सरकार बनानी हो या फिर भाजपा का कोई भी बड़ा फैसला हो तो संघ की सहमति सबसे ज्यादा जरूरी होती है। कल संघ की एक बैठक भी बुलाई गई थी, लगातार बैठकें तो हो रही है मुख्यमंत्री के नाम को लेकर, किस तरीके से रणनीति बनाई जाए इन तमाम चीजों को लेकर। लेकिन अब सम्राट चौधरी पूरी तरीके से परेशान है, हैरान है कि आखिरकार उनका नाम जो पहले एक नंबर पे चल रहा था वो कहाँ छिप गया। अब क्या नीतीश कुमार ही वो व्यक्ति हैं जो सम्राट चौधरी को कहीं ना कहीं हौसला दे रहे हैं या फिर नीतीश कुमार ही वो व्यक्ति है जो बिहार में अभी भी मुख्यमंत्री का चेहरा तय कर सकते हैं। लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको हमने पहले ही वीडियो में बताया था कि नीतीश कुमार अब उस स्थिति में नहीं है कि नीतीश कुमार कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे ये खुद तय कर पाए। भाजपा की अगर बात करें तो भाजपा में कोई ऐसा चेहरा नहीं है, बिहार में तो खासकर नहीं है कि मुख्यमंत्री के नाम की बातें जो है अब तक उन्हें पता हो। मुख्यमंत्री कौन होगा ये बस दो ही व्यक्ति तय करेंगे। दिल्ली से तय होगा ये चीज, आरएसएस तय करेगा और दूसरा भाजपा के आला कमान यानी कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी तय करेंगे। अभी तक बिहार में किसी को पता नहीं है, भले लोग एक तरीके से तुक्का लगा रहे हैं। कोई कह रहा है दलित मुख्यमंत्री बन जाएगा, कोई कह रहा है सवर्ण मुख्यमंत्री बनेगा, कोई कह रहा है सम्राट मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन सभी बातों पर अभी विराम लगता दिख रहा है। जो सम्राट की बौखलाहट है ये बता रही है कि उन्हें पता चल चुका है कि भाजपा बिहार में सम्राट को जगह नहीं देने जा रही। हो सकता है सम्राट को यहाँ छोड़कर दिल्ली भेज दिया जाए, दिल्ली में कोई उनको अच्छी जिम्मेदारी दी जाए, लेकिन बिहार के संदर्भ में सम्राट अब फिट नहीं बैठते हैं। सम्राट पे बीजेपी ने दाव लगाकर पहले भी देख लिया है, पहले उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया, उसके बाद अभी फिलहाल में उप मुख्यमंत्री भी हैं, लेकिन जो भाजपा के एक्सपेक्टेशन थे उस पे वो खरे नहीं उतरे। इसके साथ ही संघ से भी उनकी सहमति नहीं बन पा रही है। अब लगातार नीतीश कुमार ही एक ऐसे विकल्प है सम्राट के पास जो सभी चीजों को ठीक कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आखिरकार जदयू के नेता ने क्या खुलासा किया है। जदयू के नेता हैं विजय चौधरी, उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि नई सरकार बननी है तो किस तरीके से क्या व्यवस्थाएं होंगी, मंत्रिमंडल का विस्तार कैसे होगा या फिर मुख्यमंत्री के नाम को लेकर, इन्हीं सब चीजों को लेकर बात हुई। दरअसल सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार के बीच की आज जो मुलाकातें हैं इसको लेकर कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। साफ तौर पे ये अब एक संकेत है कि अगर नीतीश कुमार चाहे तो अभी भी बिहार में कुछ भी हो सकता है और सम्राट चौधरी जो है वो इन दिनों नीतीश कुमार को सब कुछ मान रहे हैं। लगातार उनकी मुलाकातें इस बात की गवाह है कि अगर नीतीश कुमार ही चाहेंगे तो सम्राट चौधरी का कुछ भला हो सकेगा, वरना बीजेपी ने सम्राट को साइड कर दिया है। अब देखिए किस तरीके से सरकार बनती है बिहार में, क्या वाकई सम्राट चौधरी साइड हो गए हैं या फिर ये भी एक महज अफवाह है। क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर लगातार बातें बनाई जा रही है, कुछ लोग तमाम तरीके के नामों की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन किसी को अब तक पता नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, तो क्या ये भी एक तुक्का ही है। अब देखना होगा
कि आखिरकार अमित शाह किसको बिहार की जिम्मेदारी सौंपते हैं। क्या सम्राट चौधरी ही होंगे या फिर सम्राट चौधरी पूरे गेम से पूरे तरीके से आउट हो गए हैं।